रिलीजन जो है, धर्म, उसको राजकारण के साथ मिलावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो करना ही नहीं चाहिए। वो करने से ही अपनी ये मुसीबत हमारी खड़ी हो गई है। जब अश्विन भाई खुद विश्व हिंदू परिषद और भाजपा में आए तब आपने उसका विरोध नहीं किया? वो ऐसा है कि वो मानता था कि विश्व हिंदू परिषद का काम करना चाहिए, वो मानता था कि बीजेपी का काम करना चाहिए। पर मैंने तो पहले से बता दिया था, बेटा ये बराबर नहीं है। हाँ, मगर क्या है कि ग्रोन अप बॉयज़ है। तो वो करते थे, मर गया, बस हो गया। 2 लड़का इधर मार दिया, 2 आदमी को मारने के लिए 2000 आदमी। ये एडवांस प्लानिंग बिना हो ही नहीं सकता है। मेरा सन था, 42 साल की उम्र थी, वो फैक्ट्री में नौकरी करता था इलेक्ट्रिशियन की जगह पर। उसको 5500 रुपया पगार मिलता था। मेरा पेंशन तो कम था और अभी भी कम है, और उसका पेमेंट ज़्यादा था। 2 मिल के सब घर चलता था। तो अभी ये 5000 का हर महीने हमको घाटा पड़ता है। आप समझते हो? ये चलाना है। पूरक आवक जो हमको मांगती थी वो तो चली गई, कौन देगा? तो वो तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी थे। तो भी विश्व हिंदू परिषद हमारी ये फाइल नहीं रख सकते, तो वो पैसा क्या देगी? सबको प्यादा बनाएगा। आप समझते हैं प्यादा? है शतरंज में, चेस में पहले प्यादा लगाते हैं तो सबको प्यादा बनाते हैं लोग। जब शिकस्त आती है तो राजा इधर उधर भागता है, मगर पहले तो प्यादे लोग तो मर जाता ही है तो ये लोग सब प्यादा बनाते हैं पब्लिक को, ऐसा कुछ नहीं है। कौन लोग बनाते हैं प्यादा? है कौन? पॉलिटिकल पीपल्स। कौन कौन से लोग? है कोई भी पार्टी आवे, कांग्रेस आवे, विश्व हिंदू परिषद आवे, और दूसरी आवे मुस्लिम लीग आवे, कोई भी आवे, वो तो लोग को प्यादा बनाती है। ऐसी सरकार हमको नहीं मांगता है। पहले तो हमने देखा हुआ है यहाँ पे पूरा मैदान था, कुछ था ही नहीं। और जो राइट्स हुए सिटी में, ये मुस्लिम लोग धीरे धीरे यहाँ पे बाहर आके रहने लगे, क्योंकि सिटी में उनको भी बहुत तकलीफ होती थी। तो इस एरिया को आप लोग बॉर्डर क्यों बोलते हैं? बॉर्डर हम नहीं लोग बोलते, क्योंकि सब अखबार वालों ने बताया हुआ है। सेंसिटिव इसके लिए मानते हैं कि लड़के यहाँ तक नज़दीक तक आ जाते हैं उनके, और इधर से नज़दीक तक आ जाए तो सामने पत्थरबाजी हो जाती है, तो सेंसिटिव हो जाता है। जब भी कोई भी जगह पर टेंशन होता है तो यहाँ पर टेंशन हो जाता है। किस तरह का? इस तरह का टेंशन माने कि दोनों लोग रात को जागने लगते हैं। क्यों जागना पड़ता है? जागना तो पड़ेगा यार, आदमी का जीव बचाना है तो नहीं जागना पड़ेगा। लास्ट टाइम ऐसा हुआ अक्षरधाम के टाइम, कुछ लोगों ने यहाँ बुआ बूम शुरू कर दी कि वो लोग आ रहे हैं, मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो सब इकट्ठा हो गए, चलो पेट्रोल बम बनाते, ये करते। वो तो जब टेंशन था गोधरा का, उस टाइम पे वो तो दोनों आमने सामने से चले थे। क्या बॉम्ब है, ये पेट्रोल बॉम्ब है। 4 महीना तक हमने रात भर हम कोई सोए नहीं है। जो भी भाई खड़े, इवन बच्चे भी 2-2 बजे तक रात को जगते थे मेरे साथ। उनके मन में भी ये अभी बचपन में आ गया कि ये मुस्लिम है, हम हिंदू है, उसको मारना चाहिए, ये वो। और कुछ हद तक सही है, बच्चे भी थोड़े पावरफुल तो हो। यहाँ अगर जुआपुरा के नज़दीक रहना है तो कुछ पावरफुल तो होना मांगता है, वरना पूरी सोसाइटी खाली करके भाग जाओ। जैसे सिटी एरिया में हुआ है दरियापुर कालूपुर में, हिंदूज कम्युनिटी ख़त्म हो गई, मकान बेच के जा रहा है, तो वहाँ पर सब पूरा मुस्लिम इलाका हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो गुजरात में तो कैसा, अब यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो पूरे गुजरात में चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पत्थरमारी चालू कर देंगे तो सिटी में हो जाएगा, सिटी में होगा तो बड़ौदे में हो जाएगा, बड़ौदे में हो जाएगा तो सब जगह चालू हो जाएगा। वो तो जब हिंसा जब होती है ना, तब किसी को मगज नहीं होता है, जब टोला इकट्ठा हो जाता है, एंड देन देयर आर क्राउड, तो कोई एक किसी की बात नहीं सुनता है। ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा कि अब ख़त्म हो गया? अब ख़त्म हो गया। आपको लगता है कि मुस्लिम साइड में भी उनको अब ऐसी कोई भावना नहीं है, सब सेफ्टी महसूस करते हैं? डेफिनेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव्स
कि अब अगर हम ऐसा करेंगे तो सामने से भी हो सकता है ऐसा, इसलिए ऐसा बड़ा झगड़ा होने की शक्यता बहुत कम है जैसा वो फेब्रुआरी में। मतलब पूरा प्लान था, अभी भी बोलते हैं ये कि पूरा जगह पूरा साफ कर देना है। आज भी बैग वगैरह, बोतल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आज तक पड़ा हुआ है ऊपर, एसिड वगैरह कोई हटाता नहीं, कोई आदमी को पुलिस बैठी है पीछे। टंकी के ऊपर अभी तक पड़ा हुआ है? अभी तक पड़ा है, थैले वेले सब अभी भी पड़े हैं। आपको कैसे पता? बताया था वहाँ पुलिस वालों ने, उठा। आप लोगों ने जाके देखा? हमने यहाँ से नीचे से देखा था। तो हमले के टाइम पे तुम भी यहाँ पे थे? सब यहीं रहते हैं। क्या देखा? कहाँ से हमला हो रहा था बताओ? एक जन को लेके टांकी पे हमला होता ला, पत्थर मारते ले, सलिए फेंकते ले ना, सब करते ले। बांडिया ने कार्य बोलते ले, बांडिया शैतान नहीं आया वो लगा दिला, वो टेप लगा दिला, टेप रात को लगा दिला। क्या टेप लगा? वो अरे वो ने आवता केम नहीं, हाय हाय। कई दिनों तक हम लोग को ये तकलीफें झेलना पड़ी। हम लोग आते थे, कितनी कितनी गंदी गाली देते थे, कोर्ट पे चढ़ चढ़ के कपड़े उतारते थे, नंगे हो जाते थे और बोलते थे इधर रहने का नहीं, चलो इधर से जाओ। हमारी जान जान लड़कियों को छेड़ते थे, कितनी बदतमीजी करते थे। ये सामने वाली बिल्डिंगों से? हाँ, पूरे नंगे हो जाते। कितना कपड़े से उतार उतार के खड़े हो जाते थे ये तार पे। ये तो कोर्ट अभी ऊंचा करा दिया, जब तो इतना ऊंचा भी नहीं था। इतनी सारी लाइट का बंदोबस्त करा था ना यहाँ पर कि रात को अगर आप एक सुई फेंक दो ना तो आपको सुई मिल जाओ। कहाँ पे लाइट लगाई थी? ये देखो ना आप, ये सब ये लगेली, वो सामने दीवारों पे भी रखी हुई थी। मैच में जैसा लगाते हैं ना, फ्लड लाइट जैसा होता है ऐसा। तो हेलोजन लगा के फायदा क्या होता है? यहाँ का आदमी दिखे ना, गोली मारते फावे उसको सामने। वहाँ से हमने देखा था कि करीबन यहाँ से 150 मीटर पीछे सब तलवारें लेके करीबन 400-500 आदमी खड़े हुए थे, क्योंकि दिन में चमक रही थी। इस एरिया में पास में वो लोग भी नहीं आ पाए थे क्योंकि उनको भी डर था। हेलोजन लाइट्स लगी हुई थी तो उनको भी डर था कि पत्थर उन पर भी पड़ सकते हैं। तो चांद भाई, आप बॉर्डर के इस तरफ रहते हो, ये बॉर्डर के दूसरे तरफ रहते हैं, इन्होंने खुद चमकती हुई तलवारें देखी हैं इधर? ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हो। सामी वाले ये आए थे, हाँ, तो सब पुलिस ये लोगों को दे रही थी साथ। पूरे के पूरे फ्लैट भरे हुए थे, पूरा ढाबा चिक्कार भरा हुआ। अब ये बता रहे हैं कि सब जो है आपकी तरफ से हुआ, बताइए।